हूँ, देखता हूँ तू कितने देर बैठने वाला है, बरोबर कि नहीं। और जो लास्ट तक बैठा, कुछ लोग जा रहे हैं वो पॉपकॉर्न के जैसे एक एक उठ के जा रहा है, और जो लास्ट तक बैठेगा ना, मैं गारंटी देता हूँ आज किसी को सुनने के लिए बैठे हो चेयर में, आने वाले दिनों में लोग आपको सुनने के लिए बैठेंगे। आज आए हुए हमारे नए दोस्तों को मेरा परिचय देना चाहता हूँ। माई सेल्फ राजीव हुले, नाम से ही आप समझ सकते हो मैं महाराष्ट्रियन हूँ। और मराठी माणूस बोलला तर बिझनेस आणि मराठी माणूस रहता है उसका कोई नाता? क्यों नहीं नाता रहता है? क्यों नहीं नाता रहता है? भले मराठी माणूस बोलला आणि बिझनेस म्हटला तर त्याचं काय नातं नसतं, बरोबर की नहीं? Yes. मेरा भी वैसे ही था। बचपन से अपने को पढ़ाई करने के लिए बोला था, और क्यों बोला था पढ़ाई करने के लिए मालूम है? अच्छा पढ़ाई करेगा तो क्या मिलेगा? अच्छा, और अच्छा नौकरी मिलेगा तो क्या मिलेगा? अच्छा। बस यही चक्कर में हम जॉब और यही चक्कर में हम पढ़ाई करते रहे। भगवान की दया से बाय प्रोफेशन बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, इंजीनियर तक पढ़ाई किया और नसीब से गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया। तो अभी और कुछ करने की ज़रूरत है तो क्यों आया हूँ यहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया और 6 पे सैलरी भी उस समय मिलता था। 6 पे मतलब मालूम है ना, 7वां वेतन आयोग। और सबसे मजे वाला क्या चीज़ था मालूम है? जितना कैलेंडर में रेड होता था ना, रेड सबको अच्छा लगता ना, रेड स्कूल में रहते थे तो मजा आता था। रेड मतलब छुट्टी, तो गवर्नमेंट जॉब में वो एक अच्छा रहता था। कैलेंडर में रेड देखा तो मेरे को मेरा मम्मी उठाता ही नहीं था, मतलब इसको आज छुट्टी है। ऐसा मजानो लाइफ था। 8 बजे जाने का, 3 बजे आने का, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा था कि नहीं? मगर मेरा सपना बड़ा था क्योंकि पिताजी मेरे मिल मजदूर थे, 3 भाई बहन हम लोग थे, और बचपन से एक एडजस्टमेंट वाला लाइफ जिया था। तो ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करें अपने लिए। तो गवर्नमेंट जॉब से भी अपने सपने नहीं पूरे हो रहे थे, सैलरी आ रहा था और जा रहा था। बायोमेडिकल का नॉलेज था तो मैंने सोचा एक बिजनेस क्यों ना करे, बराबर कि नहीं। और मैंने पार्ट टाइम में मेरे दोस्त के साथ एक बिजनेस भी शुरू किया। बिजनेस शुरू तो किया मगर वो बिजनेस में पैसा कहाँ घूम रहा था पता नहीं चल रहा था, बराबर कि नहीं। क्योंकि बायोमेडिकल का मशीन में खरीदता था और डॉक्टर को देता था, और डॉक्टर मतलब यहाँ बैठे रहेंगे तो सॉरी, मतलब डॉक्टर मतलब व्हाइट कॉलर रहते हैं। हम उनको पैसा कैसे मांगेंगे? अगला महीना, अगला महीना, और कभी कभी वो पैसा आता ही नहीं था। बहुत लॉस में वो बिजनेस चल रहा था। तो भी बिजनेस है, करना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं ये देखा कि यार बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे भीड़ में, ऐसे मीटिंग में मुझे लाके बिठा दिया और मैंने देखा एक अनपढ़ आदमी ये बिजनेस से पैसा कमा रहा है, एक लेडीज बिजनेस से पैसा कमा रही है, एक बुजुर्ग ये बिजनेस से पैसा कमा रहा है, एक यंग लड़का ये बिजनेस से पैसा कमा रहा है, और मैं भी पैसा कमाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 काम करता था। सही बात है कि नहीं? तो भी पैसा नहीं आ रहा था, सपने पूरे नहीं हो रहे थे। उल्टा जैसे सर बोले अपने पास माइनस में ही थे हम लोग, प्लस में नहीं थे। अभी मुझे बताओ, अगर जॉब से हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं और अगर बिजनेस से सपने पूरे करने हैं और महीने का ₹1,00,000 कमाना है तो बिजनेस में कितना लागत लगाना पड़ेगा? मतलब सही में सर ने किया रहेगा बिजनेस, बराबर कि नहीं। 1 लाख महीने का कमाना है तो कितना लगाना पड़ता था? 1 करोड़। अभी 1 लाख का छोड़ो, 1 करोड़ लाएंगे कहां से? तो हमारे पास महीने का ₹1,00,000 आने का कोई चांस है? मगर ये बिजनेस में कंपनी आपको क्या बोलती है? आपके जेब में कुछ है या नहीं है, आपके यहां पे अगर कुछ है ना कुछ करने का, आपके लिए प्लेटफॉर्म है। तो मुझे ये चीज अच्छा लगा कि इसमें करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं खरीदारी कर रहा हूं महीने का, उसी में बिजनेस शुरू होने वाला है, तो एक्स्ट्रा पैसा डालने की भी जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। दूसरा काम मैंने क्या देखा कि बिजनेस में अपना जॉब और बिजनेस, इसमें जो फ्री टाइम बचता है हमारे पास, बचता है कि नहीं बचता है? IPL देखते हैं कि नहीं देखते? लेडीज लोग सीरियल देखते हैं कि नहीं देखते? वो सीरियल में कितना लोगों का, कितना हस्बैंड और वाइफ चेंज हो गया, वो देखने से कुछ मिला है अपने को? कुछ मिला है क्या? उल्टा आके हस्बैंड से झगड़ा करते हो सीरियल देख के कि उसका साड़ी वैसा था, मुझे साड़ी वैसा नहीं दिया, उसका नया नेकलेस उसने ऐसा लाया वो मेरे को नहीं दिया। लफड़ा है उधर। मगर मैंने कहीं सुना है टीवी देखने वाले कभी टीवी में आते हैं क्या? तो आप लोग क्यों देखते हैं टीवी? और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर कोई सक्सेसफुल हो सकता है तो वो है नारी शक्ति। सबसे ज्यादा अगर सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि घर का जो मर्द है ना वो पैसा कमाना जानता है और पैसा खर्च करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है? और हमारे प्रोडक्ट में क्या करना है, हमारे बिजनेस में क्या करना है? खर्चा ही करना है ना। तो खर्चा करने में एक्सपर्ट कौन है?
अरे कौन है एक्सपर्ट? सही बात है। अगर लेडीज खर्चा करने में एक्सपर्ट है और उसको मालूम है कि कहां से पैसा प्रोडक्ट लेना चाहिए, अभी कहीं सेल लगा रहेगा तो वहां पहुंच जाते हैं, बराबर कि नहीं? बहुत लोगों को तकलीफ है की तुमची टूथपेस्ट आहे ना ती महाग आहे, तुमचा साबण है ना तो महाग है, तुमचा शैम्पू है ना तो महाग है। ये बोलते हैं मत ले, मेरा टूथपेस्ट मत ले, मेरा साबुन मत ले, मेरा शैम्पू मत ले। इतने साल से जहां से सस्ता ले रहा है, क्या आया तेरे को और क्या मिला तेरे को? सस्ता आ रहा है ना, डीमार्ट से सस्ता आ रहा है, बिग बाजार से सस्ता आ रहा है, जहां से भी सस्ता आ रहा है, अब तक क्या मिला? और जितना सस्ता लाया, बैंक में सेविंग कितना हुआ? बैंक में सेविंग कितना हुआ? क्योंकि ऊपर हमको क्या सिखाया मालूम है? हमारे दादाजी ने, परदादा जी ने, पैसे बचाओ। क्या सिखाया? पैसे बचाओ, और बचा बचा के क्या करो? अपने सपने। मेरे पिताजी ने मेरे अकाउंट में कुछ बचे हुए पैसे नहीं भेजे, और उनके पिताजी ने भी उनके अकाउंट में कुछ बचे हुए पैसे नहीं भेजे। तो पैसे बचते हैं क्या कभी? चलो हम लोग बचाते हैं। आज हम लोग को ये बिजनेस क्यों करना है? क्या रीजन है आपके पास? कोई रीजन है आपके पास? अरे कोई रीजन है आपके पास? है या नहीं है? है ना? मैं आपको यही पूछना चाहता हूं, ये बिजनेस क्यों करना है ना, ये अगर आज आपको पता चल गया ना, ये बिजनेस में कामयाब कैसे होना है ना, कोई मुश्किल नहीं। मैं कैलकुलेट करके आपको बोलना चाहता हूं, हम सब मिडिल क्लास है। कोई यहाँ पे है जो हायर या उससे हायर है? सब मिडिल क्लास है ना हम लोग? आज हमारे मिडिल क्लास के अगर सपनों को गिना जाए तो उंगलियों पे हम लोग, अगर मैं बोलूंगा ना आपको कि सर मैं आपको 1 करोड़ देता हूं, बताइए वो 1 करोड़ का क्या करना है? वो 4-5 बात करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि सपने है ही नहीं, सपने है ही नहीं। और सपने हम क्यों नहीं देख रहे मालूम है? हम ये सोचते हैं कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, जब मैं ज्यादा कमाऊंगा, तब मैं क्या देखूंगा? सपने देखूंगा। और आपको पता है, जिंदगी में कामयाब वही लोग हुए हैं जिन्होंने सपने देखे, और सपने देखने के लिए पैसा नहीं लगता है, जिगर लगता है। सपने देखने के लिए क्या लगता है? जिगर लगता है। अरे यार, पैसा होने के बाद तो मर्सिडीज कोई भी ले सकता है। जिस समय पॉकेट में पैसा नहीं है ना, उस समय मर्सिडीज का सपना देखो, वो डेयरिंग होता है। होता है कि नहीं होता है? मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं, अगर हमारे सपने रात को बैठ के कैलकुलेट करो, 1 करोड़ के ऊपर नहीं होंगे, 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं होंगे। अमीर लोग 1 करोड़ का गाड़ी लेके घूमते रहते है कि नहीं? मतलब हमारे सपने की औकात क्या है? हमारे सपनों की औकात कम है, हमारी नहीं है। मैं बोलता हूं, ये बिजनेस ने ना मुझे और कुछ नहीं दिया, ये बिजनेस ने मुझे मेरे सपनों की औकात बढ़ाने का कैपेसिटी दिया कि राजीव, तुझे जो बड़ा सपना देखना है वो तू देख। ये पूरा कौन करके देगा तेरे को? ये बिजनेस। अगर मुझे महीने का 20,000 सेविंग होता है, मेरा कितना होता है महीने का? 20,000। साल का कितना होगा? 2 लाख। गणित कच्चा है वाटतं लोकांचं। साल का 2,40,000, तो 1 करोड़ करने के लिए कितना साल काम करना पड़ेगा? अभी आप अपना उम्र गिनो और 20,000 महीने का जमा हो रहा है कि नहीं देखो। तो 40 साल बाद जब 1 करोड़ जमा होगा, तब सपने पूरे होंगे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये बिजनेस में है। आज 5,000 10,000 से बिजनेस शुरू करो, 3 साल 5 साल ये बिजनेस सीखने के लिए रेडी हो जाओ। ये कंपनी आपको 500 देगी, ये कंपनी आपको हफ्ते का 1,000 देगी, 10,000 देगी, और ये कंपनी आपको हफ्ते का, अगर आप मेहनत करते हो, टीम बनाते हो, सिस्टम बनाते हो, तो हफ्ते का 2,10,000 भी देगी। और मुझे बताओ, आने वाले 3 से 5 साल में अगर हमारे सीनियर हफ्ते का 2,10,000 कमा रहे हैं, मुझे भी हफ्ते का 1,17,000 आया, अगर हफ्ते का 2,10,000 आने वाले 3 से 5 साल में आपके लाइफ में आने वाला है, आपके लाइफ में आने वाला है, तो आपका कैलकुलेट करो, ये 1 करोड़ कमाने के लिए जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 से 5 साल में हर साल 1 करोड़ आपके पास रहेगा। रेडी है? तो अभी मुझे बताओ, आपके परिवार के सपने पूरा करना किसके हाथ में है? हमारे। और ये बिजनेस शुरू करना किसके हाथ में है? तो डिसीजन लीजिए। आज हम कामयाब हैं, आने वाले दिनों में आप हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू।